अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हिंदी स्टेशन। इंसानों में दो भाई ऐसे भी थे जिन्हें आसमान में उड़ने का जुनून था। दोनों भाई हमेशा परिंदों को उड़ता देखकर बहुत खुश होते थे और ये सोचते थे कि एक दिन वो भी फ़ज़ा में उड़ेंगे। आसमान पर उड़ने की इन दोनों भाइयों ने बहुत मरतबा कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। और फिर एक दिन ऐसा आया, ना सिर्फ ये दोनों भाई आसमान पर उड़े बल्कि इनकी वजह से हर रोज़ लाखों करोड़ों इंसान फ़ज़ा में उड़ते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि कामयाबी सिर्फ इन लोगों को नसीब होती है जो मेहनत करने पर यकीन रखते हैं। दोनों भाई भी आसमान पर उड़ने के लिए मेहनत करते रहे और नाकाम होते रहे। फिर ऐसा हुआ कि दोनों आसमान में उड़ गए। आज की वीडियो इन दो भाइयों के बारे में है। आज लाखों इंसान हर रोज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क घंटों में पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो इन दो भाइयों की वजह से। जी हाँ, आप ठीक समझे। आज की तहरीर ऑरवेल और विल्बर राइट के बारे में है। इन दोनों भाइयों को तारीख़ में राइट ब्रदर के नाम से भी याद किया जाता है। 1877 में विल्बर राइट पैदा हुआ था, जबकि ऑरवेल राइट 1871 में पैदा हुआ। इनके वालिद का नाम मिल्टन राइट था, जो एक पादरी थे और साइंसी इजाद को ईसाई मज़हब के ख़िलाफ़ समझते थे। दोनों भाई समाज से ज़रा हट कर थे। विल्बर राइट ज़हीन थे, इन्हें साइंसी इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था। इसके अलावा विल्बर राइट एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन थे। पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद इनकी ज़िंदगी थी। विल्बर राइट के छोटे भाई ऑरवेल राइट भी बहुत ज़हीन थे और स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन बहुत शरारती थे। स्कूल के टीचर और स्टूडेंट्स ऑरवेल राइट की शरारतों से तंग थे, इसलिए बचपन में ऑरवेल राइट को कई स्कूलों से निकाला गया। एक दिन राइट ब्रदर्स के वालिद मिल्टन राइट ने इन दोनों भाइयों को उड़ने वाला एक खिलौना ला कर दिया। ये खिलौना हवा में उड़ सकता था। खिलौना हवाई जहाज़ से मिलता जुलता था। ये 1878 की बात है। इस जहाज़ी खिलौने को उड़ता देखकर इनमें ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी एक दिन ऐसा खिलौना बनाकर इसमें खुद बैठेंगे और आसमान पर उड़ेंगे। खेलते खेलते ये खिलौना टूट गया, जिस पर राइट ब्रदर को बहुत अफसोस हुआ। दोनों ने मिलकर टूटा हुआ खिलौना तो ठीक कर लिया, फिर ऐसा ही एक खिलौना और भी बना दिया। अब दोनों ने सोच लिया था कि वो हकीकत में एक दिन ज़रूर हवाई जहाज़ बना लेंगे। इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और फिर इसी काम पर लग गए। जहाज़ बनाने की चाहत जारी रही। ऑरवेल राइट ने इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद प्रिंटिंग बिजनेस का काम शुरू कर दिया। विल्बर राइट बचपन में आइस हॉकी खेलते थे। एक दिन आइस हॉकी खेलते हुए बहुत बड़ी चोट लगी, जिसकी वजह से वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो गए। इसी वजह से इन दोनों ने तालीम छोड़ दी और प्रिंटिंग प्रेस का हिस्सा बन गए। 1889 में वेस्ट साइड न्यूज़ नामी वीकली मैगज़ीन प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। इनका प्रिंटिंग प्रेस का बिज़नेस ऊपर जाने की बजाय नुकसान में जाने लगा। डूबते बिज़नेस को बचाने के लिए मैगज़ीन की इशात बंद कर दी और कमर्शियल प्रिंटिंग की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। नुकसान था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों भाइयों ने प्रिंटिंग प्रेस का बिज़नेस बंद कर दिया और साइकिल बेचने की दुकान खोल ली। इन सब परेशानियों के बावजूद दोनों हवाई जहाज़ बनाने की ख्वाहिश को मुकम्मल करने की भी जदोजहद करते रहे। इस ज़माने में साइकिल नया नया आया था और लोग धड़ाधड़ साइकिल ख़रीद रहे थे, इसलिए बिज़नेस कामयाब हो गया और अच्छी खासी रकम इनके हाथ लग गई। अब इनके हाथ में दौलत थी और सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, हवाई जहाज़ बनाने की। इनकी ख्वाहिश का सफ़र शुरू हो गया। राइट ब्रदर्स एक जर्मन मौजूद ओटो लीलन से बहुत मुतासर थे। ओटो लीलन ने कई मरतबा हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश की थी और आसमान पर परवाज़ करने की कई बार कोशिश की। इसी दौरान वो एक वाक़े में हलाक हो गए। इनकी मौत के बाद दोनों भाइयों ने अहद किया कि वो आसमान पर उड़ने की ख्वाहिश हर सूरत पूरी करेंगे। ख्वाहिश की तकमील के लिए दोनों भाइयों ने एरोनॉटिक्स से मुतल्लिक़ किताबें पढ़ना शुरू कर दी। एरोनॉटिक्स के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ माहिरीन की रिसर्च पढ़ने के बाद राइट ब्रदर ने 1900 और 1903 के दरमियान कुल 3 ग्लाइडर्स बनाए। पहला ग्लाइडर सिर्फ एक आदमी को आसमान पर उड़ा सकता था, लेकिन इसके बाद बाकी 2 ग्लाइडर कई मुसाफिरों को आसमान पर उड़ा सकते थे। इसके बाद राइट ब्रदर्स ने एक कामयाब एयरक्राफ्ट बनाया। इस एयरक्राफ्ट ने 59 सेकंड की लंबी उड़ान भरी। इस दौरान प्लेन ने 852 फुट की ऊंचाई भी तय की। इसके बाद दोनों भाइयों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एयरक्राफ्ट बनाने का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह आखिरकार दोनों भाइयों ने मिलकर रिस्क फ्री एयरक्राफ्ट बना लिया। दोनों ने अपना पहला जहाज़ US मिलिट्री को $30,000 में बेचा था। यूरोप में राइट ब्रदर्स के जहाज़ों की डिमांड बढ़ने लगी तो दोनों ने मिलकर
1909 में राइट नामी कंपनी बनाई। इस कंपनी के सदर विल्बर थे और नायब सदर ऑरवेल थे। 1912 में विल्बर टाइफाइड की वजह से इंतकाल कर गए। ऑरवेल के लिए मुश्किल वक्त का आगाज हो चुका था। भाई के बगैर ऑरवेल राइट कंपनी को चलाना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने 1815 में राइट कंपनी फरोख्त कर दी। इसके बाद वो एरोनॉटिक्स के मतलब किताबों और रिसर्च रिपोर्टों में काम करते रहे। 30 जनवरी 1948 को ऑरवेल हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए। ये थी कहानी दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाने वालों की। ऑरवेल राइट और विल्बर राइट अमेरिका के रहने वाले थे। इनके तैयार करदा जहाज़ में पेट्रोल इंजन नस्ब था, जो हवाई जहाज़ के दोनों बाजुओं में लगे हुए पंखों को घुमाता था। राइट ब्रदर से पहले भी हवाई जहाज़ बनाने के तजर्बात हो चुके थे, लेकिन इन जहाज़ों में बहुत सी मुश्किलात थीं और इन पर किसी इंसान का सवार होना किसी खतरे से कम ना था। लेकिन राइट ब्रदर ने पहला सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल होने वाला, ताकतवर और इंसानी वज़न आसानी से उठाने वाला हवाई जहाज़ बनाया था। इसलिए सबसे पहले हवाई जहाज़ बनाने का सेहरा इन दो भाइयों के सर जाता है। हैरानी की तो ये बात है कि इन दोनों भाइयों ने किसी कॉलेज से फ़्लाइट के बारे में कोई पढ़ाई नहीं की थी। इन दोनों भाइयों ने जर्मन इंजीनियर से ग्लाइडर की फ़्लाइट के बारे में कुछ ट्रेनिंग ली थी। दोनों में मैकेनिकल डिज़ाइन के मसाइल को हल करने की खुदादाद सलाहियतें मौजूद थीं, जो आगे चलकर इनको कामयाब जहाज़ बनाने में मददगार साबित हुई। और एक अफसानवी कहानी ये भी सुनाई जाती है कि दुनिया का पहला हवाई जहाज़ इंडिया के शहरी ने तैयार किया था। ख्याली, अफसानवी या हकीकी कहानी के मुताबिक राइट ब्रदर से 8 साल पहले हिंदुस्तान के एक शख्स ने हवाई जहाज़ बना लिया था। 1895 में एक भारतीय ने हवाई जहाज़ बनाने का फार्मूला तलाश कर लिया था। कहा जाता है कि भारतीय शहरी ने जो जहाज़ बनाया था, इसने ज़मीन से 1500 फुट तक कामयाबी से उड़ान भरी थी। इस भारतीय शहरी का नाम शिवकर बापू तिलपांडे था। बापू जी तिलपांडे साल 1864 में महाराष्ट्र के शहर मुंबई में पैदा हुए। इन्होंने सर जमशेद जी भाई स्कूल ऑफ आर्ट से तालीम हासिल की। इसके बाद इसी स्कूल से शिवकर बापू जी तिलपांडे बच्चों को पढ़ाने लगे। कुछ भारतीय तारीख दानों के मुताबिक वेद मंत्रों का सहारा लेकर शिवकर बापू ने तिलपांडे ने हवाई जहाज़ का मॉडल तैयार किया। इस हवाई जहाज़ को मुंबई की चौपाटी बीच पर टेस्ट किया गया था। जहाज़ का नाम मार्वत सिका रखा गया। मार्वत का मतलब हवा और सिका का मतलब दोस्त। ये हवाई जहाज़ एक सिलेंडर स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर लिक्विड मरकरी नामी केमिकल भरा हुआ था। ये तभी उड़ सकता था जब मरकरी सूरज की रोशनी में हाइड्रोजन खारिज कर सकती थी। 1916 में शिवकर बापू जी तिलपांडे इंतकाल कर गए। तो ये थी दुनिया के पहले हवाई जहाज़ बनाने वालों की कहानी। तो इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।